अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं ये आलू और चने दाल के कबाब। आपने इससे पहले भी मेरे चने में कबाब की ये रेसिपीज देखी होंगी, तो आज एक नए तरीके से कबाब बनाते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरह। सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज के आलू लेके उन्हें छील के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। छील के काटने इस तरह से काट के डालने का फ़ायदा ये होता है कि आलू जल्दी कट जाते हैं। इसके साथ ही हमने हाफ कप चने की दाल ली और इसे साफ कर लिया है। हमने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से रफ रफ काट लिया है। अब दाल को धो के प्याज और आलूओं के साथ बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से मैश करें, हम दस्ते की मदद से मैश करें, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सब्ज धनिया, 1 चम्मच खुश्क ज़ीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेमन जूस, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इससे कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बैटर हाथों में लेंगे और इसकी एक छोटी सी बाल बनाएंगे। फिर हम इसे प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। इस मेथड से हमारे तकरीबन 20 कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कबाब की कोटिंग के लिए हमने एक अंडा लिया है, उसमें हमने नमक और मिर्च डाल के उसे ग्राइंड कर लिया है। हम ऑयल की मदद से तवे को ग्रीस करेंगे और चूल्हा ऑन करके इसे गर्म करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे, इसे अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और तवे पर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाबों को तवे पर फ्राई करेंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। दोनों साइड से पकाने के बाद हम इन्हें नीचे डाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो नीचे नसरीन, हमारी आज की रेसिपी आलू और चने की दाल के कबाब तैयार है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने भी कभी इसे ट्राई किया है तो हमें भी अपने तजर्बे से मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।